आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात कुछ खास, कुछ आम लोगों से मुलाकात कराते हैं। और आज इसी सीरीज में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर शहबाज हबीब फरीदी से, जो कि एक सर्जन हैं। आपने एमबीबीएस किया, एमएस किया, और फिर और दूसरे कुछ छोटे कोर्सेज जैसे या एसोसिएशन मेंबर्स ली, डीएनबी और एफएमएएस। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो आज हमारी मुलाकात रहेगी शहबाज हबीब फरीदी साहब से, और उनसे हम जानेंगे कि उनकी कामयाबी, उनकी जो सक्सेस है, जो आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर की हैसियत से और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो किस तरीके से आप इस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचे हैं, हम जानना चाहेंगे। शहबाज, वेलकम टू दिस मोटिवेशन सीरीज। थैंक यू सो मच सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। आप मेरे टीचर हैं और आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। शहबाज, हम चाहेंगे मैं बहरहाल एक टीचर की हैसियत से, जितनी खुशी माँ बाप को होती है, वालिदैन को होती है, उतनी ही खुशी टीचर को होती है जब उसके बच्चे, उसके सामने पढ़ के जाने वाले बच्चे कामयाब होते हैं। तो वी आर हैप्पी एंड वी आर श्योरली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो शहबाज, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं। मुझे मालूम है कि आपका ताल्लुक जो है, ओरिजिनली यू आर फ्रॉम रामपुर, यूपी से आपका ताल्लुक है। आपकी स्कूलिंग जो है हमदर्द में कब तक रही, और फिर हमदर्द के बाद जो है कैसे आपकी तालीम आगे 11th और 12th आपने जारी रखी, और खासतौर से मेडिकल लाइन में आने का कब फैसला हुआ, कब आपने डिसीजन लिया? क्योंकि ये डिसीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये किस वक्त बच्चों को लेना चाहिए, आपने कब लिया, उसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक मिडिल क्लास फैमिली से है जी। और इसमें मेरे फादर का बहुत रोल रहा है सब बच्चों की स्कूलिंग में। ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन टीचिंग देयर किड्स इन अ गुड स्कूल। मेरी स्कूलिंग सर 8th क्लास तक स्कूलिंग मेरी रामपुर में सेंट पॉल्स स्कूल में हुई, जो एक बहुत अच्छा स्कूल है रामपुर में। उसके बाद मेरे फादर ने हमदर्द पब्लिक स्कूल के बारे में पढ़ा और सुना, और उन्होंने वहां पर मेरा एडमिशन कराया। जी सर। उस टाइम मेरा एडमिशन हमदर्द पब्लिक स्कूल में फ्री शिप में हुआ था। अच्छा। हाँ जी सर। सैयद हामिद साहब मरहूम, उनकी स्कीम थी कि कुछ बच्चे जो हैं फ्री शिप में रहें हमदर्द में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। Hamdard is a very very good school. He was a great man. There is no doubt about that. सैयद हामिद साहब की जैसी शख्सियत जो है वो सदियों में एक आध पैदा होता है, ऐसी शख्सियत। यस सर, यस सर। तो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया 9th क्लास का, और उस टेस्ट को मैंने क्वालिफाई करा। 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो टेस्ट क्वालिफाई करा था, और मैं उसमें से एक था। मेरा फ्री शिप में एडमिशन हुआ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। There was no fee, no hostel fee, no dining fee, no tuition fee. It was nothing like this. Great, great. Yes, sir. नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए हम चूंकि आप मेहनत करते रहे होंगे तभी आपने वो टेस्ट भी काफी टफ रहा होगा। जी सर। आ चुके जब फ्री शिप के जो एंट्रेंस होते हैं वो इतना आसान नहीं होता है, जाहिर है, और सीट्स कम होती हैं और ज्यादा लोग बैठते हैं तो वो और ज्यादा टफ हो जाता है। तो हमदर्द में आपका जो 2 साल का पीरियड था, 9th और 10th आप हमदर्द में रहे। 96, 97, 97, 98 ये 2 आपके एकेडमिक ईयर। 96 to 98 10th आपने वहां से किया। तो हमदर्द में आप हॉस्टल में भी रहे। हमदर्द एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमदर्द पब्लिक स्कूल इज वेरी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमदर्द पब्लिक स्कूल का जो तालीमाबाद कैंपस में है वो बहुत अच्छा, किसी भी अच्छे पब्लिक स्कूल के साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैच करता है ना। One of the best school of Delhi, sir. हाँ, no doubt about that. No doubt about that. And that too in a slum area. Yes, sir. संगम विहार जो है वो दिल्ली का एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ एशिया का जो है बड़े स्लम एरिया में से संगम विहार आता है। उस जैसी जगह पे एक ऐसा स्कूल, ऐसा एक कैंपस
डेवलप करना, ये सैयद हामिद साहब और हकीम अब्दुल हमीद साहब, खास तौर से उनका जो ख्वाब था हकीम अब्दुल हमीद साहब का, वो ख्वाब उन्होंने हमदर्द पब्लिक स्कूल की शक्ल में, जाहिर यूनिवर्सिटी तो उनकी थी लेकिन वो एक स्कूल भी चाहते थे, तो उसकी शक्ल में वो कामयाब हो। जाहिर सी बात है वो समाज की सेवा जो है इससे बढ़िया तरीके से और हो ही नहीं सकती जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिया। तो वहां का जो 2 साल का आपका तजुर्बा रहा, उसमें आपको कुछ टीचर्स याद होंगे आप जो जिन्होंने जी आपको सर, पढ़ाया होगा? मुझे बिल्कुल याद है सर। वो टीचर बड़ा अच्छा लगेगा उनको जब आपसे वो अपना नाम सुनेंगे कि हाँ हमारे बच्चों को अभी तक याद है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लिली मैम मेरी क्लास टीचर थी, इंग्लिश पढ़ाया करती थी। जी इंग्लिश पढ़ाया करती थी। और सरिता मैम वाज देयर, सोशल साइंस की टीचर। शहनाज मैम हमारी मैथ्स की टीचर थी सर। ये बहुत अच्छे जो है टीचर्स में से थे ये लोग, और बहुत रोल रहा है अच्छी एजुकेशन इम्पार्ट करने में। शहनाज आई थिंक इज विद जीडी गोयनका नाउ। ओके सर। टॉपर ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट इन हाई स्कूल। यस। उसके बाद आपने 10th मेरे ख्याल से प्रिंसिपल आपके जमाने में मिसेस मारूफ सिंह प्रिंसिपल रही। मिसेस मारूफ सिंह वाज द प्रिंसिपल। लता मैथ्यू वाज वाइस प्रिंसिपल। लता मैथ्यूज वाज द वाइस प्रिंसिपल। शी वाज वाइस। बिल्कुल सही। फिर आपने एएमयू ज्वाइन किया 11th क्लास में। उसके बाद मैंने 98 में एएमयू का +2 एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा सर, और अलीगढ़ में हॉस्टल में मैं रहा। शहबाज, इससे पहले कि हम अलीगढ़ चलें, मैं चाहूंगा कि आप कोई शरारत अपनी कुछ ऐसी याद है जो हमदर्द पब्लिक स्कूल में हॉस्टल में आपने की हो और उसके ऊपर आपको कुछ डांट पड़ी हो, या कुछ कोई ना कोई तो शरारत जरूर की होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, है काफी चीजें हैं इसमें। कुछ ऐसी शरारत जो रिकलेक्ट करके बता सको यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। चौधरी सर वार्डन थे हमारे। हाँ, बॉयज हॉस्टल के वार्डन थे। हम लोग इवनिंग टाइम में जब थोड़ा अंधेरा हो जाता था और हमारा क्रिकेट खेलने का दिल चाहता था, तो जो बीच में एक रो थी बैट्स की, उसको साइड में करके हम सर क्रिकेट खेला करते थे डॉर्मेट्री में। अच्छा, डॉर्मेट्री में? सर डॉर्मेट्री में क्रिकेट खेला करते थे। तो उसमें कभी कभी ट्यूबलाइट भी टूटती थी, जाहिर है, और सरप्राइज विजिट रहती थी सर चौधरी सर की। ओके। याद है कि मैं बॉलिंग कराने आ रहा था जिस एंड से, उस एंड से पीछे से आके चौधरी सर ने मुझे पकड़ लिया था। ओके। जी सर, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। चौधरी सर ने मुझे पीछे से फुल एविडेंस के साथ मुझे पकड़ लिया है, अब क्या होगा। जाहिर सी बात है, खूब डांट पड़ी होगी, कुछ पनिशमेंट भी मिला होगा। बहुत डांट पड़ी थी सर। हाँ, बहरहाल ये हॉस्टल में हर जगह कोई भी कैसा भी कितना डिसिप्लिन्ड हॉस्टल क्यों ना हो, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की शरारतें होती हैं। स्कूलों में भी शरारतें होती हैं, नॉट ओनली इन डॉर्मेट्री, इन द क्लासरूम्स आल्सो इस तरह की शरारतें होती हैं, और वो यादें रह जाती हैं। चलिए अब अलीगढ़ चलते हैं यहाँ से हम, है ना। उसके बाद सर मैंने 98 में एएमयू में एडमिशन लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th, और 2001 में मेरा MBBS एंट्रेंस में I qualified the MBBS entrance exam and I got the admission in Jain Medical College, which is. तो ये कब सोचा था कि आपने मेडिकल में जाना है? सर ये मेरा हाई स्कूल फिनिश होने के बाद मेरा इंटरेस्ट इसमें बना, मेडिकल फील्ड में। इसमें भी मेरे फादर का बहुत रोल था, क्योंकि मेरे बड़े भाई इंजीनियर थे, एंड उनका एक ड्रीम था कि मेरा बेटा जो है, एक बेटा डॉक्टर बने। तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट था इसमें, एंड आई टुक बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन 11th क्लास। ओके, यस सर, एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर MBBS. इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम व्हिच आई फेस्ड। नेचुरली नहीं, वो बहुत टफ होता है। आपके जमाने में तो नीट नहीं रहा होगा, लेकिन अब नीट है। नीट नहीं था। हाँ, अब नीट है। मगर उस वक्त भी जो है वो एक मेडिकल का जो एग्जाम हुआ करता था, वो बहुत टफ होता था, और अब नीट है तो नीट भी काफी टफ होता है। बिल्कुल सर। आई ऑल्सो क्वालिफाइड सर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। अच्छा, AFMC पुणे। AFMC पुणे एग्जाम भी मैंने था। तो ये चॉइस रही होगी, तो फिर ये AMU को ज्वाइन करने की डिसीजन क्यों लिया? AFMC इसमें थोड़ा सा हाँ फैमिली का था कि काफी दूर है। आई वाज फ्रॉम रामपुर, अलीगढ़ मेरी सिस्टर भी रहती थी, एंड उसमें ये रहा, एंड अलीगढ़ वाज आल्सो
good option Yeah, at of that. course, there is no doubt about that. Yes, sir. जी, That जी, is जी. my option in Aligarh. अच्छा, फिर अब आप जो है आपने MBBS कर लिया, फिर आप MS के लिए गए. MS सर MBBS के दौरान ही मेरा सर्जरी में इंटरेस्ट था. अच्छा. हाँ, सर्जरी में इंटरेस्ट था और मुझे तो लगता है कि सर्जरी जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है. सर जो सर्जरी में इंटरेस्टेड है वो मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता. और मेडिकल फील्ड का अगर बंदा सर्जिकल फील्ड ले लेता है सर तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है. तो है कि ये डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं जो पहले ही MBBS में डिसाइड कर लेता है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या मुझे सर्जिकल फील्ड में जाना है. मेडिकल फील्ड मींस मेडिसिन ब्रांच, पीडियाट्रिक ब्रांच, इट इज लाइक दिस. पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स आर देयर. Surgical branch, orthopedics, general surgery and ophthalmology, ENT surgery. तो मेरा जो इंटरेस्ट था सर सर्जिकल फील्ड में था. हालांकि मैंने इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करा जिसमें मैंने MD ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज सेलेक्ट किया था. अच्छा. हाँ, जो मैंने 6 months के लिए करा बट somehow I was not satisfied with that. बिकॉज मेरा सर्जरी में ही इंटरेस्ट था एंड फॉर्चुनेटली 6 months काउंसलिंग हुई और मुझे MS जनरल सर्जरी मिली और मैंने ज्वाइन करा. ओके. चेस्ट इज अ वेरी गुड ब्रांच बट अ पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट. अब आप जो है करेंटली आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जैन मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं. तो अभी आप क्या लगता है कि अभी जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनको आप पढ़ाते हैं और एक अब से 10 साल पहले आप खुद उस फील्ड में आए, क्या कुछ आपको क्वालिटी में कुछ डिफरेंस नजर आता है? कुछ बच्चे तेज नजर आते हैं, कुछ एडवांस हैं या कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता? सर दोनों तरीके के बच्चे हमेशा हर बैच में मिलेंगे सर. के बच्चे रहते हैं. एक एवरेज बच्चा भी रहता है और एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा भी रहता है. जाहिर सी बात है जिसने MBBS एग्जाम क्वालिफाई करा है तो वो ब्रिलियंट कैटेगरी में ही है. लेकिन यह है कि बच्चे दोनों ही कैटेगरीज के रहते हैं. इसमें ये मानते हैं कि मेडिकल लाइन में जो बच्चे जाते हैं बहुत सीरियस किस्म के बच्चे होते हैं सर. ये तो एग्जैक्टली नहीं है सर. की पर्सनालिटी रहती है. हाँ बिल्कुल. नहीं वो मैं इसको नहीं मानता हूँ. मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि मेडिकल लाइन में बच्चे वाले बहुत पढ़ाकू होते हैं, किताबी कीड़े होते हैं, हर वक्त किताबों में लगे रहते हैं. हालांकि मैंने देखा है बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो मेडिकल लाइन में जाते हैं वो किताबी कीड़ा होना अपनी जगह है, लेकिन उनका वो भी उसी तरीके से बच्चे होते हैं. उनके पास भी उसी तरह की शरारतें होती हैं, वो भी क्लास में उसी तरह की हरकतें करते हैं. सब कुछ उसी तरह का होता है. बहरहाल आप पढ़ा रहे हैं और आप जो है मैंने देखा कि आपके उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आप करते हैं. ये थोड़ा सा क्या है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सर की होल सर्जरी होती है जिसमें एक तरीके की सर्जरी होती है ओपन सर्जरी. जिसमें ओपन करते हैं एब्डोमेन को और सर्जरी करते हैं. लेकिन अब जो टाइम है वो है स्मॉल इंसिजन सर्जरी का, जिस की होल बनाते हैं और हम कैमरा उसमें डालते हैं और मॉनिटर पे देखकर उसमें बहुत स्मॉल साइज के इंस्ट्रूमेंट्स हम उसमें डाल के उससे सर्जरी करते हैं. ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है सर. ये हम एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यहाँ करते हैं. यानी इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है, इसमें जबरदस्त रोल है टेक्नोलॉजी का. कैमरे का रोल है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन का रोल है, कैमरा मॉनिटर वहां देखते हैं आपका कैमरा कितना स्ट्रॉन्ग है. स्मॉल साइज इंस्ट्रूमेंट सर. हाँ बहुत ही बहुत बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. बाद जो है हम इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम द ओपन सर्जरी. इट नीड्स coordination between the hand and eyes because we are not directly looking inside. हम डायरेक्टली अंदर नहीं देख रहे हैं, हम मॉनिटर में हैंड से कंट्रोल कर रहे हैं. तो ये चीज रहती है उसमें. बट इट इज फॉर द पेशेंट. वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहती है. बहुत कम टाइम के लिए पेशेंट को एडमिट होना होता है और पेन कम रहता है पेशेंट को. कॉस्मेटिकली बहुत बेटर रहता है. स्मॉल रहते हैं जो दिखते नहीं है और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, एडवांटेजेस होती हैं इस सर्जरी. हाँ बिल्कुल. शहबाज, मैंने देखा कि आपकी अहलिया जो हैं, आपकी शरीका हयात, योर बेटर हाफ, शी इज आल्सो अ डॉक्टर, बुशरा सिद्दीकी. उनकी क्या ब्रांच है?
शी इज अ पैथोलॉजिस्ट सर, वो पैथोलॉजिस्ट। अच्छा। और हाँ, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में JN मेडिकल कॉलेज में। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों जो है सेम कॉलेज में हैं, वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं और आप जो है वो सर्जरी में हैं, जनरल सर्जरी में हैं। जी सर। जी, तो ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उसके बगैर आप यानी ज्यादातर जो रिपोर्ट्स होती हैं यूजुअली डॉक्टर सर्जरी करने से पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स मांगते हैं कि साहब ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, और उन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद फिर आप डिसीजन लेते हैं। जी जी सर। तो वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, वो भी जाहिर है कि आपकी हेल्प करती हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट सर बैकबोन है, बैकबोन है, बिल्कुल। आज के जमाने में उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो जमाना गया जब हकीम जो है वो नस पे हाथ रख के और बता दिया करते थे कि आपको क्या मर्ज है। अभी डॉक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कि साहब ये टेस्ट कराइए, उसके बाद जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बताएगा फिर डॉक्टर कहता है अच्छा आपको ये बीमारी है और इसका जो है हमें ये इसका ट्रीटमेंट करना है। पहले जो हकीम हुआ करते थे वो हमने तो ये भी सुना कि साहब वो पर्दा नशीन औरतें जो होती थी उनकी कलाई पर धागा बांध दिया और धागा जो है वो पर्दे के बीच में से निकाल के और हकीम के हाथ में दे दिया और हकीम जो है उस धागे से बता दिया करता था क्या मर्ज है। सर ये ट्रेडिशनल सिस्टम रहे हैं हमेशा, अब तो बहुत एडवांसमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। शहबाज, हम चाहेंगे लास्ट के 2-4 मिनट जो हमारे पास हैं कि आप कम से कम उन बच्चों को जो खास तौर से, आप भी रामपुर से ताल्लुक है, यूपी से आपका ताल्लुक है, गांव से भी कुछ ना कुछ ताल्लुक रहा होगा, और आप हमदर्द में मेहनत करके और आप हमदर्द में 2 साल आप फ्री शिप में पढ़े हैं। AMU में भी ऑलमोस्ट फ्री शिप ही रहती है, कोई चूंकि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है वहां भी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। तो खास उन बच्चों के लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उनको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या शेड्यूल उन्हें बनाना चाहिए कि वो भी आपकी तरह से, भले ही डॉक्टर ना हो, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, आज के जमाने में बहुत स्कोप है, किसी भी ब्रांच किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, बस ये है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। तो आप उनको क्या, आपकी तरफ से उनको मशवरा होगा कि वो किस तरीके से मेहनत करें? सर पहली चीज तो यह है कि हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हमें करना है, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी रहना चाहिए साइड बाय साइड कि अगर ये हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वहां दुनिया खत्म नहीं है, खत्म नहीं होती, बहुत बड़ी है। उसके बाद बहुत अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, ये भी हमें प्लान और सी प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बट प्लान शुड बी क्लियर। उस प्लान के लिए हमें अपने टारगेट के लिए कैसे जो है अप्रोच करना है उसको, इंपॉर्टेंट चीज है। हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट पे कितना स्ट्रेस देना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर से एंट्रेंस एग्जाम में। आपने बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत तैयारी कर ली, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो चीज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये कम मैटर करेगा। आपका जो टारगेट होना चाहिए इट शुड बी क्लियर। दैट्स राइट। टारगेट को अचीव करने के लिए आपका प्लान शुड बी क्लियर। हाँ, पहले तो यानी आपको ये पता होना चाहिए आप बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं लाइफ में, और किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है। जी सर। ये नहीं क्योंकि और आज के जमाने में ये बहुत जल्दी डिसाइड हो जाता है एक्चुअली। अब तो क्लास 6, 7, 8 में बच्चा जो है वो उसको टीचर्स भी जानने लगते हैं, पेरेंट्स भी जानने लगते हैं कि इस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, क्या टैलेंट है। बहुत सारे अच्छे स्कूल जो है वहाँ काउंसलर होते हैं, वो काउंसलर्स का भी यही काम होता है कि वो बच्चों का टैलेंट जाने और फिर उनको एडवाइस करें, गाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए आपको जाना चाहिए। तो ये आप बहुत जल्दी, बहुत कुछ अर्ली क्लासेस में ये डिसीजन हो जाता है और उसी के लिए फिर मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप टारगेट डिसाइड करें, आप जानें कि आपकी मंजिल क्या है, कहाँ आप जाना चाहते हैं, और अगर वहां मान लीजिए किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो दुनिया वहां खत्म नहीं होती है। बिल्कुल सर, मेरे कुछ दोस्त, मेरे साथी जो बहुत इंटेलिजेंट थे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करने वाले थे, जो MBBS नहीं क्वालिफाई करा, दे आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल। किसी ने MBA करा है और भी बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर फील्ड। बिल्कुल जिस फील्ड में भी आप चाहें, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मेहनत करना होगी, बट स्ट्रेस इतनी नहीं लेनी है सर। अगर स्ट्रेस ज्यादा ली तो आप जो है आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी उससे। बिल्कुल
बिल्कुल, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस मेहनत करें, और अगर ये नहीं तो दूसरा प्लान आपके पास होना चाहिए। ये जैसा कि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर बन जाए, हर कोई इंजीनियर बन जाए, हर कोई आईआईटी में चला जाए, हर कोई आईआईएम में चला जाए, ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, बिजनेस भी करते हैं लोग, पढ़ने के बाद बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी कामयाब होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप कोई बिजनेस शुरू करें, और बिजनेस शुरू करें तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो वहां भी आप कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने, और बहुत से ऐसे भी देखे हैं शहबाज के, जो किसी न किसी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, बट लेटर ऑन दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको मालूम था कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारी। मैंने ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू किया जो 8वीं क्लास के बाद उन्हें सब कुछ प्राइवेट किया, डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ते रहे, मैंने यानी काम भी करते रहे, कहीं ना कहीं कमाई भी की उन्होंने, और पढ़ते भी रहे, और आज वो बहुत कामयाब हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माहौल भी सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, किस तरीके का आपका माहौल है। मुझे याद है सर, मेरा एक रूम पार्टनर था, एंड ही वाज नॉट वेरी गुड इन द स्टडीज, बट मैं जिस रूम में था, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा साइड रूम पार्टनर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, प्लानिंग करके करते थे। उसका इफेक्ट उसके ऊपर इतना हुआ कि ही क्वालिफाइड MBBS, ही डिड MS ऑर्थोपेडिक्स, और अब लीडिंग ऑर्थोपेडिशियन है। अच्छा, तो माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरीके के लोगों से सराउंडेड हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बिल्कुल, बिल्कुल आपके सर, जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, और जो जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं, वो माहौल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, इट इज वेरी, यू नो, पॉपुलरली सेड दैट यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप, है ना, वो भी जरूरी है। पर शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जाहिर सी बात है, आप सर्जन हैं और हॉस्पिटल में हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, पढ़ाते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है डॉक्टर्स का, और आजकल खास तौर से चूंकि पैंडेमिक भी चल रहा था ना, कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त गुजर रहा है, ये टफ टाइम जो है वो गुजर रहा है, बट आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, शहबाज हबीब फरीदी। ही इज अ डॉक्टर। आपने MBBS किया है, MS किया है, आप जनरल सर्जन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमने देखा कि आपने मेहनत के बलबूते पर किस तरीके से, जो है, आपने जैसे बताया कि हमदर्द पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है दिल्ली में, वहां आपने फ्रीशिप, यानी 2 साल आपकी 9th और 10th आपने फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, यानी आपने हासिल किया। स्कूल फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ आपके लिए फ्री था। वो सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा था कि आपने वो एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया और वहां मेहनत की, फिर अलीगढ़ पहुंचे, वहां से आपने किस तरीके से MBBS और MS करने के बाद आज बहुत ही सक्सेसफुल, कामयाब डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे, और आप भी शुरू में डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी लाइफ, कौन सा करियर आपको चूज करना है, और आपके अंदर, खुद के अंदर क्या टैलेंट है, किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी की तरफ आप मेहनत करें, तो एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने अजीजों से हमारे चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम, इसको सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहें। यह आपका अपना चैनल है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।